नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण के मतदान से ठीक पहले भाजपा को जबरदस्त झटका। यूपी में बीजेपी की रैली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के खिलाफ हुई नारेबाजी। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि बुलडोजर वाले बयान पर शिवपाल सिंह यादव ने मुख्यमंत्री योगी को घेरा, जीत को लेकर किया बड़ा दावा। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि भाजपा को बड़ा झटका, 72 घंटे प्रचार नहीं कर पाएंगे भाजपा विधायक। चौथी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि यूपी में बदलने जा रही है सरकार, आशीष मिश्रा को इसीलिए जल्दबाजी में दिलाई गई जमानत, अखिलेश यादव ने किया बड़ा दावा। और पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि उत्तराखंड की सियासत में भाजपा में पड़ सकती है फूट। भाजपा के एक और विधायक ने उठाया चुनाव में भीतरघात का मुद्दा और उसके बाद मच गया हड़कंप। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और तीसरे चरण के मतदान के बाद भाजपा को बड़ा नुकसान इस चरण में भी होना तय है, तो वीडियो लाइक करके अपना समर्थन दर्ज कराइए और साथ ही साथ कमेंट में बताइए कि किसकी बन रही है सरकार। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। यूपी में बीजेपी की रैली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को रोजगार के मुद्दे पर झेलनी पड़ी नारेबाजी। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 2 चरण के मतदान हो चुके हैं और अब तीसरे चरण का मतदान जारी है, लेकिन उससे पहले जो खबर आई है वो भाजपा को बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का यहां पर विरोध हुआ है। रोजगार की तलाश में खड़े लोगों ने नारेबाजी शुरू कर दी है और भाजपा की रैली में यहां पर बीचों बीच रैलियां हुई है। जी हां दोस्तों, तीसरे चरण के मतदान से पहले बेरोजगारी के मुद्दे पर घिर गई है भारतीय जनता पार्टी और सबसे बड़े नेता राजनाथ सिंह को घेर लिया है नौजवानों ने। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बुलडोजर वाले बयान पर शिवपाल यादव ने मुख्यमंत्री योगी को घेरा, जीत को लेकर किया बड़ा दावा। जी हां दोस्तों, यूपी में 20 फरवरी को तीसरे चरण का चुनाव है और इसी बीच प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के मुखिया शिवपाल सिंह यादव ने 300 से ज्यादा सीटें लाकर सरकार बनाने का दावा फिर से कर दिया है। इसके साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर जमकर निशाना साधा। शिवपाल सिंह यादव ने योगी पर निशाना साधते हुए कहा कि एक मुख्यमंत्री को बुलडोजर चलेगा, ठोक दिया जाएगा, इस तरह की बातें नहीं कहनी चाहिए, ये पद की गरिमा के खिलाफ है। 10 मार्च को जैसे ही नतीजे आएंगे बीजेपी के सब लोग ठंडे हो जाएंगे। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस बार गठबंधन 300 से ज्यादा सीटें लेकर आएगा। इससे पहले पीलीभीत में योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे और इस दौरान उन्होंने पिछली सरकारों पर जबरदस्त हमला बोला था, लेकिन अब उसी के पलटवार में यहां पर शिवपाल सिंह यादव ने कहा है कि जिस प्रकार की भाषा का वो इस्तेमाल करते हैं वो मुख्यमंत्री के पद की गरिमा के खिलाफ है और इसी के साथ 300 से ज्यादा सीटें जीत के आ रही है गठबंधन। ये दावा फिर से दोहराया है शिवपाल यादव ने। रुक करते हैं अगली बार नहीं कर पाएंगे भाजपा विधायक। उत्तर प्रदेश में वोटरों को धमकाने के आरोप में चुनाव आयोग ने शनिवार को तेलंगाना से भाजपा विधायक टी राजा सिंह को चुनाव प्रचार करने पर 72 घंटे की रोक लगा दी है। साथ ही तेलंगाना के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को विधायक के खिलाफ संबंधित धाराओं में FIR दर्ज करने के भी आदेश दिए गए हैं। प्रचार पर रोक शनिवार शाम 6 बजे से लागू हो गई है। चुनाव आयोग ने यह कार्रवाई एक वीडियो क्लिप का संज्ञान लेते हुए किया है, जिसमें विधायक टी राजा सिंह कहते दिख रहे हैं कि जो भाजपा को वोट नहीं करेगा उन्हें पता होना चाहिए कि योगी जी ने हजारों बुलडोजर और JCB मंगवाई हुई है। इसका मतलब जानते हैं, अगर यूपी में रहना है तो योगी योगी कहना है, नहीं तो यूपी छोड़ दीजिए। तो दोस्तों, सीधा सीधा धमकाया गया है भाजपा के नेता द्वारा उत्तर प्रदेश की जनता को। तो क्या इस डर के माहौल में जनता का वोट लेना चाहती है भाजपा? आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आज जब तीसरे चरण का मतदान हो रहा है तो जनता इस धमकी का बदला जरूर लेगी, तो वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कीजिए दोस्तों, और ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सबको पता चल सके कि धमका के वोट मांगने का सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही होता है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूपी में बदलने जा रही है सरकार, इसीलिए आशीष मिश्रा को भाजपा ने जल्दबाजी में दिला दी जमानत। अखिलेश यादव का भाजपा पर हमला। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने खीरी कांड को लेकर भारतीय जनता पार्टी को जमकर घेरा। अखिलेश यादव ने कहा कि जिन्हें जमानत मिल गई है उन्हें जनता की अदालत में अभी जमानत नहीं मिली है। सभी जगहों पर जनता बीजेपी की जमानत जब्त करेगी। शनिवार को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव लखीमपुर में एक चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। अपने 44 मिनट के भाषण में अखिलेश यादव ने लखीमपुर खीरी कांड को लेकर जमकर हमला बोला। अखिलेश यादव ने कहा कि तिकोनिया कांड के लिए मंत्री पुत्र और भाजपा की सरकार जिम्मेदार
जिम्मेदार है। मंत्री पुत्र की जमानत पर टिप्पणी करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि ये लोग जमानत इतनी जल्दी इसीलिए करा रहे हैं क्योंकि इनको पता है कि अब सरकार बदलने वाली है और सरकार बनी तो पैरवी भी समाजवादी पार्टी ढंग से करेगी और इन अपराधियों को सजा दिलाने का काम किया जाएगा। अखिलेश यादव ने कहा कि कौन भूल सकता है कि दिल्ली में कितना बड़ा आंदोलन चला। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि मंत्री पुत्र को जमानत दिलाने वालों की जमानत जब्त कर देगी उत्तर प्रदेश की जनता? हाँ या ना में अपनी राय जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। उत्तराखंड की सियासत में जबरदस्त हड़कंप। भाजपा के एक और विधायक ने उठाया चुनाव में भीतरघात का मुद्दा। जी हाँ दोस्तों, चुनाव में भीतरघात को लेकर आवाज उठाने वाले भाजपा विधायकों में एक और विधायक केदार सिंह रावत का नाम शामिल हो गया है। पार्टी ने रावत को यमुनोत्री विधानसभा सीट से प्रत्याशी बनाया है। रावत का कहना है कि चुनाव के दौरान उन्हें भी भीतरघात का सामना करना पड़ा। पार्टी के ही कुछ लोगों ने उनके खिलाफ काम किया है। बकौल रावत जीत का अंतर कम हो जाएगा। रावत से पहले 3 विधायकों का बाहर आ चुका है दर्द। यमुनोत्री के भाजपा विधायक केदार सिंह रावत से पहले चुनाव में भीतरघात को लेकर भाजपा के 3 विधायकों का दर्द बाहर आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, बेहद बड़ी खबर उत्तराखंड के चुनाव से आ रही है जहां पर भाजपा में जबरदस्त उथल पुथल मची हुई है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अखिलेश यादव का बड़ा दावा, भाजपा के लोग भी नहीं चाहते कि उत्तर प्रदेश में जीते भाजपा। जी हाँ दोस्तों, तीसरे और चौथे चरण की वोटिंग से पहले पीलीभीत पहुंचे समाजवादी पार्टी प्रमुख ने भाजपा पर जमकर हमला बोला। सपा प्रमुख का कहना है कि भाजपा के अपने ही लोग नहीं चाहते कि उत्तर प्रदेश में फिर से भाजपा की सरकार बने। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। रायबरेली में प्रियंका गांधी का बयान, कहा हमारी सत्ता आने पर प्रदेश के हर जिले में होगा लड़कियों के लिए स्कूल। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस महासचिव व उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी ने रायबरेली में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि यूपी में अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो हम प्रदेश के हर जिले में लड़कियों के लिए स्कूल बनाएंगे। उन्होंने कहा कि पुलिस ने 25% पद लड़कियों के लिए पुलिस में आरक्षित किए जाएंगे और हम नौकरियों के लिए एक कैलेंडर बनाएंगे और समय समय पर योजना बनाकर लोगों को रोजगार देंगे। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ने कर दिया है बहुत बड़ा वादा। कैलेंडर बनाकर समय समय पर रोजगार देने का वादा किया है प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश के चुनाव में। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कोरोना पर WHO ने फिर से दी चेतावनी, पूरी दुनिया से की बड़ी अपील। जी हाँ दोस्तों, भारत में कोरोना वायरस संक्रमण की चाल भले ही सुस्त पड़ गई हो लेकिन अभी खतरा टला नहीं है। ऐसे में जरा सी लापरवाही भी आपको मुसीबत में डाल सकती है। दरअसल WHO ने भी इसे लेकर चेतावनी जारी कर दी है। WHO का कहना है कि अभी महामारी खत्म नहीं हुई है। अभी भी पूरी दुनिया में करीब 75,000 लोग हर हफ्ते कोरोना संक्रमण की वजह से मौत के मुंह में समा रहे हैं। दरअसल कुछ महीने पहले कोरोना संक्रमण तेजी से फैला था। ओमिक्रॉन की दहशत पूरी दुनिया में एक साथ छाई थी। हालांकि इसका असर कम रहा और भारत में ये जानलेवा स्तर तक घातक नहीं हुआ। ऐसे में संक्रमण जितनी तेजी से बढ़ा उतनी ही तेजी से कम भी हो गया। वहीं WHO की इस चेतावनी के मुताबिक ऐसा नहीं है कि महामारी खत्म हो गई हो। इससे बेपरवाह होने की जरूरत नहीं है क्योंकि अफ्रीका जैसे देश में अभी भी 83% को कोरोना की वैक्सीन नहीं लगी है। ओमिक्रॉन वेरिएंट धीमा जरूर पड़ा है लेकिन अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। दोस्तों, रुककर हिजाब विवाद को लेकर बीजेपी नेतृत्व में बढ़ी बेचैनी। दिल्ली में नेताओं ने साधी चुप्पी। जी हाँ दोस्तों, डर रही है भारतीय जनता पार्टी। कर्नाटक सरकार के द्वारा स्कूल यूनिफॉर्म वाले आदेश पर पुनर्विचार के संकेत और मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री द्वारा दिए गए यूनिफॉर्म ड्रेस कोड वाले बयान से बीजेपी की दूरी के बीच बीजेपी नेतृत्व में हिजाब विवाद की वजह से अलग अलग जगहों पर चल रहे आंदोलन को लेकर बेचैनी बढ़ी हुई है। दरअसल दोस्तों, सूत्रों के अनुसार एक भावना ये भी है कि कर्नाटक सरकार और राज्य की भाजपा इकाई ने यूडीपी में कुछ कॉलेज में छात्राओं के एक छोटे समूह को विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति दी है ताकि ये मामला फैले और उच्च न्यायालय तक पहुंचे और राष्ट्रीय चर्चाओं में शामिल हो। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मतदान के बाद स्ट्रांग रूम तक ईवीएम का पीछा करें, समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ताओं को आदेश। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में चुनाव के 2 चरण बीत चुके हैं और आगामी 20 जनवरी को राज्य में तीसरे चरण का मतदान होना है। ऐसे में जहां एक तरफ सभी पॉलिटिकल पार्टियां वोटर्स को लुभाने में जुटी हुई हैं तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ईवीएम को लेकर काफी अलर्ट मोड में है। शुक्रवार को समाजवादी पार्टी ने सभी जिला अध्यक्ष और महानगर अध्यक्षों को मतदान के बाद ईवीएम की सुरक्षा को लेकर निर्देश भेजा है। समाजवादी पार्टी ने लेटर जारी करते हुए स्ट्रांग रूम तक ईवीएम पहुंचाने तक पीछा करने और ईवीएम की सुरक्षा को लेकर अपने पदाधिकारियों को निर्देश जारी किया है।
स्ट्रांग रूम में सील होने के बाद करें निगरानी। स्ट्रांग रूम के बाहर 24 घंटे निगरानी रखें। 10 मार्च तक जिला निर्वाचन अधिकारी की अनुमति से स्ट्रांग रूम की रखवाली करें। और इसी के साथ कुछ और निर्देश समाजवादी पार्टी द्वारा दिए गए हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। प्रकृति का नियम है कि कमल कभी फागुन में नहीं खिलता, चंद्रशेखर का बीजेपी पर तंज। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर सीट पर भाजपा, सपा, बसपा, कांग्रेस के साथ ही पहली बार आजाद समाज पार्टी गोरखपुर पहुंचने से पहले ही यहां का माहौल गर्म करने के लिए चंद्रशेखर ने शुक्रवार को ट्विटर पर पोस्ट कर भाजपा को चैलेंज किया। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा है कि प्रकृति का नियम है, कमल कभी फागुन में नहीं खिलता। शनिवार, रविवार और सोमवार 3 दिन रहकर चंद्रशेखर गोरखपुर में घर घर जाकर प्रचार करेंगे। पिछले 5 साल उत्तर प्रदेश में रोजगार मांगने पर युवाओं पर योगी के इशारे पर चलाई गई एक एक लाठी का हिसाब बाबा जी को गोरखपुर में देना होगा और गोरखपुर की जनता के बीच रहेंगे चंद्रशेखर, ऐसा उन्होंने ट्वीट किया। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। CAA आंदोलनकारियों से वसूली रद्द करने का आदेश। कांग्रेस बोली कि ये यूपी सरकार के गाल पर है तमाचा। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के मतदान से पहले सुप्रीम कोर्ट के CAA आंदोलनकारियों से वसूली रद्द करने का आदेश का विपक्षी पार्टियां स्वागत कर रही हैं। विपक्षी दलों के नेताओं का कहना है कि जनता चुनाव में इसका प्रदेश की योगी सरकार को जवाब देगी। नागरिकता संशोधन कानून और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर विरोधी आंदोलन में शामिल सामाजिक कार्यकर्ताओं और आंदोलनकारियों से वसूली का आदेश रद्द करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का कांग्रेस ने स्वागत करते हुए इसे योगी सरकार के गाल पर करारा तमाचा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, लेकिन उससे पहले क्या दोस्तों, आपको भी ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला योगी सरकार के गाल पर तमाचा है? हाँ या ना में अपनी राय जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस प्रतिज्ञा रैली में बोली प्रियंका गांधी, भाजपा की नीतियों ने बढ़ा दी है बेरोजगारी। जी हाँ दोस्तों, यूपी में विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए मतदान रविवार को होना है। शुक्रवार को कांग्रेस ने प्रतिज्ञा वर्चुअल महारैली का आयोजन किया। रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा। प्रियंका गांधी ने कहा कि भाजपा नेता कहते हैं कि कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया, अगर कांग्रेस ने कुछ बनाया नहीं होता तो भाजपा क्या बेचती। भाजपा सरकार छोटे से लेकर बड़ी कंपनी को बेची जा रही है और जो बची है वो भी बेचने की योजना है। भाजपा की नीतियों ने देश और प्रदेश में बेरोजगार और महंगाई बढ़ा दी है। आम लोगों को कोई बुनियादी सुविधा नहीं मिल रही है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश में अब छिड़ गया चौथे चरण का रण। अयोध्या समेत अवध की 118 सीटों के लिए दिग्गज दिखा रहे हैं दम। जी दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अवध इलाके में 118 सीटों के तीसरे और चौथे चरण में मतदान होने जा रहा है और इसके लिए राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। बता दें कि अवध प्रांत में कुल 21 जिले हैं जिसके अंदर 118 सीटें आती हैं और इस इलाके की पिछले 2 विधानसभा चुनावों के परिणाम देखने पर पता चलता है कि यहाँ के चुनाव में हवा के रुख का काफी असर रहता है और अवध के आशीर्वाद से सरकार बन जाती है। साल 2017 के विधानसभा चुनाव के परिणामों की बात करें तो यहाँ बीजेपी को 93 सीट, समाजवादी पार्टी को 9, वहीं इसी चुनाव में कांग्रेस को सिर्फ 3 सीटें और बसपा के खाते में 8 सीटें गई थी। अन्य के हिस्से में भी इस इलाके से 5 सीटें आई थी और वहीं इस बार किसी भी बड़े राजनीतिक दलों में गठबंधन न होने की वजह से सभी पार्टियां अलग अलग दमखम दिखा रही हैं। अवध इलाके की 118 सीटों की बात करें तो ये एक प्रांत की सबसे ज़्यादा सीट है और इस कारण से बेहद निर्णायक रहने वाली है। तो दोस्तों, ये बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। अवध में होना है चुनाव, 118 सीटों के लिए दिग्गज दिखा रहे हैं इसमें अपना दमखम। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस का मास्टर प्लान 2023 के लिए तैयार, बीजेपी के गढ़ में सेंध लगाएंगे कमलनाथ। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश में 2023 विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। यही वजह है कि प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ अभी से चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। भाजपा को पटखनी देने के लिए कमलनाथ ने एक खास प्लान बनाया है। इसके तहत कांग्रेस भाजपा का गढ़ माने जाने वाले विंध्य क्षेत्र पर खास फोकस कर रही है। विंध्य क्षेत्र में फिसले जनाधार को फिर से पाने के लिए कांग्रेस की तरफ से खुद कमलनाथ मोर्चा संभाल रहे हैं। बता दें कि कमलनाथ रीवा दौरे पर हैं और वहां एक जनसभा को वो संबोधित करेंगे। इसके अलावा वो पार्टी कार्यकर्ताओं से भी चर्चा करेंगे और आगे की रणनीति बनाएंगे। कमलनाथ रीवा के मन भवन में मंडलम सेक्टर बूथ इकाइयों के पदाधिकारियों से भी मिलेंगे। बता दें कि विंध्य क्षेत्र में विधानसभा की 30 सीटें आती हैं। यह क्षेत्र भाजपा का गढ़ माना जाता है। अभी इन 30 सीटों में से 24 पर बीजेपी का कब्जा है, वहीं कांग्रेस के पास 6 सीटें हैं।
कुछ जगहों पर बसपा का भी अच्छा खासा प्रभाव है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अखिलेश यादव, आप कृष्ण के रूप में सारथी बनो, अर्जुन के रूप में मैं करूंगा भाजपा का सूपड़ा साफ, स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन स्वामी प्रसाद मौर्य ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के समर्थन में करहल विधानसभा क्षेत्र के बन्नाहल में चुनावी सभा की। उन्होंने कहा कि भाजपा नौजवान, किसान, व्यापारी विरोधी ही नहीं बल्कि देशद्रोही भी है, इसीलिए मैंने भाजपा छोड़ी थी। जब तक योगी सरकार की विदाई नहीं कर दूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। अखिलेश यादव, आप श्री कृष्ण के रूप में सारथी बनो, मैं अर्जुन के रूप में भाजपा का सूपड़ा साफ करूंगा। वहीं शुक्रवार को अपने निर्धारित समय से लगभग 2.5 घंटे देर से आए स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि मंत्री रहते हुए मैंने भाजपा नेताओं का असली चेहरा देखा है। ये जो कहते हैं उनका उल्टा करते हैं। युवाओं को नौकरी देने का वादा किया, लेकिन योगी सरकार में उन्हें नौकरी तो नहीं पर लाठियां जरूर मिली। आरक्षित पदों पर सामान्य वर्ग की भर्ती की गई। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अयोध्या में समाजवादी पार्टी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच विवाद मामले में अभय सिंह गिरफ्तार, सुबह हुई घर से गिरफ्तारी। जहां दोस्तों उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बीच अयोध्या में बीजेपी और समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं में जमकर बवाल हुआ। वहीं एसपी प्रत्याशी अभय सिंह और बीजेपी प्रत्याशी आरती तिवारी के समर्थकों के बीच हुई मारपीट के मामले में पुलिस ने सपा प्रत्याशी को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक सपा प्रत्याशी की गिरफ्तारी सुबह उनके घर से की गई है और गोसाईगंज से एसपी प्रत्याशी अभय सिंह और बीजेपी प्रत्याशी आरती तिवारी के समर्थक विकास सिंह के बीच शुक्रवार रात विवाद हुआ और दोनों के समर्थकों के बीच मारपीट भी हुई। ये घटना महाराजगंज क्षेत्र के नेवा कबीरपुर की है और विवाद के बीच दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर फायरिंग और वाहनों में तोड़फोड़ करने का भी आरोप लगाया है। प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान, बोले योगी सरकार का होगा सूपड़ा साफ, रोजगार के मुद्दे पर भी कही बड़ी बात। जी हाँ दोस्तों, फिरोजाबाद में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा करने पहुंचे पूर्व मंत्री और सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने दावा किया कि इस बार योगी सरकार का सूपड़ा साफ होने वाला है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ये लोग दावा तो सबका साथ सबका विकास का करते हैं, लेकिन हकीकत में इन्होंने विकास किया ही नहीं है बल्कि सत्यानाश कर दिया है। यूपी चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी छोड़कर सपा में शामिल हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने योगी सरकार को जमकर खड़ी खोटी सुनाई। उन्होंने सपा प्रत्याशी के समर्थन में वोट डालने की अपील करते हुए मंच से कहा कि ऐसी आंधी और तूफान चला है जिसमें योगी सरकार का सूपड़ा साफ होने वाला है। हमने 5 साल तक इनके साथ रहकर इनके असली चेहरे को देखा है। जो कहते हैं ये उसका उल्टा करते हैं। नारा दिया था सबका साथ सबका विकास, उसका उल्टा कर दिया, ना किया विकास, कर दिया सत्यानाश। इसी के साथ स्वामी प्रसाद मौर्य ने बेरोजगारी के मुद्दे पर भी योगी सरकार को घेरा और कहा कि बीजेपी ने नौजवानों को नौकरियां देने का वादा किया था, नौकरी तो नहीं मिली, नौकरी के नाम पर पुलिस की लाठियां खानी पड़ी। योगी सरकार में जो भी परीक्षा हुई पेपर लीक हो गया और भर्ती भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। किसानों की बात करें तो किसानों के खिलाफ बिल लाए जिसने किसानों की कमर तोड़ने की कोशिश की। 700 किसान। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि ये तमाम मुद्दे उत्तर प्रदेश के चुनाव में भाजपा की मुसीबतें बढ़ाएंगे और भाजपा का सूपड़ा साफ होगा? तो अभी तक अगर वीडियो लाइक नहीं किया है तो लाइक अब जरूर कर दीजिए। प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान, बोले योगी सरकार का होगा सूपड़ा साफ, रोजगार के मुद्दे पर भी कही बड़ी बात। जी हाँ दोस्तों, फिरोजाबाद में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा करने पहुंचे पूर्व मंत्री और सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने दावा किया कि इस बार योगी सरकार का सूपड़ा साफ होने वाला है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ये लोग दावा तो सबका साथ सबका विकास का करते हैं, लेकिन हकीकत में इन्होंने विकास किया ही नहीं है बल्कि सत्यानाश कर दिया है। यूपी चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी छोड़कर सपा में शामिल हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने योगी सरकार को जमकर खड़ी खोटी सुनाई। उन्होंने सपा प्रत्याशी के समर्थन में वोट डालने की अपील करते हुए मंच से कहा कि ऐसी आंधी और तूफान चला है जिसमें योगी सरकार का सूपड़ा साफ होने वाला है। हमने 5 साल तक इनके साथ रहकर इनके असली चेहरे को देखा है। जो कहते हैं ये उसका उल्टा करते हैं। नारा दिया था सबका साथ सबका विकास, उसका उल्टा कर दिया, ना किया विकास, कर दिया सत्यानाश। इसी के साथ स्वामी प्रसाद मौर्य ने बेरोजगारी के मुद्दे पर भी योगी सरकार को घेरा और कहा कि बीजेपी ने नौजवानों को नौकरियां देने का वादा किया था,
नौकरी तो नहीं मिली, नौकरी के नाम पर पुलिस की लाठियां खानी पड़ी। योगी सरकार में जो भी परीक्षा हुई पेपर लीक हो गया और भर्ती भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। किसानों की बात करें तो किसानों के खिलाफ बिल लाए जिसने किसानों की कमर तोड़ने की कोशिश की। 700 किसान। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि ये तमाम मुद्दे उत्तर प्रदेश के चुनाव में भाजपा की मुसीबतें बढ़ाएंगे और भाजपा का सुपड़ा साफ होगा? तो अभी तक अगर वीडियो लाइक नहीं किया है तो लाइक अब जरूर कर दीजिए। तो दोस्तों ये थी दिन भर कुछ बेहतरीन और बड़ी खबरें। तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।